नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ इंडियन न्यूज़। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर ये है कि देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी गतिविधियां जो है वो होती हैं और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, आतंकवाद पर चोट और प्रहार करने के लिए, और ख़ास तौर पर जो एक नेटवर्किंग काम करती है ओवरग्राउंड वर्कर्स की आतंकी संगठनों के बीच और ओवरग्राउंड वर्कर्स के बीच, उस नेटवर्किंग को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की है, एक बड़ा कदम उठाया है और इस पर एक बड़ा प्रहार किया है। और इस कड़ी में केंद्र सरकार ने 14 ऐसे मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान से जो मैसेजिंग थी वो होती थी, पाकिस्तान से जो है वो टेक्स्ट मैसेज जो है वो यहाँ भेजे जाते थे। और ख़ास करके जम्मू कश्मीर में जो है वो जो भी आतंकवादी ग्रुप जिस तरह से यहाँ पे जो एक्टिव हैं, उनको जो असाइनमेंट दी जाती थी, और इन आतंकी संगठनों के साथ पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है और इनके आका हैं उनके साथ जो एक नेटवर्किंग बना हुआ था इन ऐप्स के ज़रिए, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने आज 14 ऐसे मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया। और इसे एक बड़ी पहल जो है वो माना जा रहा है, चूँकि पिछले कुछ समय से जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको इस काम पर लगाया गया था। और ये भी जो है वो खबर है कि ये 14 ऐप जो है वो इनके ज़रिए ही जम्मू कश्मीर में जो टेरर ग्रुप्स हैं उनके साथ पाकिस्तान और उसकी जो है वो कनेक्टिविटी बनी हुई थी। और ये भी कहा गया है कि इन जो मोबाइल मैसेंजर ऐप्स हैं इनके ज़रिए जो है वो यहाँ मैसेज स्प्रेड किए जाते थे, चाहे वो र्यूमर्स की बात हो, चाहे वो आतंकी संगठनों और जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके बीच में नेटवर्किंग की बात हो, असाइनमेंट्स जो है वो दी जाती थे उनकी बात हो, यानी तमाम जो डाटा शेयरिंग है वो की जाती थी इन ऐप्स के ज़रिए। और कई सारे जो सुरक्षा एजेंसियों ने जब इन चीज़ों को खंगाला, इन बातों को खंगाला और इन मोबाइल ऐप्स को, मैसेंजर ऐप्स को जो है वो एनालाइज किया गया सिक्योरिटी जो हमारा ग्रिड होता है उसके ज़रिए, और ये पाया गया कि जो मैसेजिंग है वो होती है पाकिस्तान से, और उसके आधार पर जो है वो फिर केंद्र जो यहाँ की जो एजेंसीज़ हैं उनके इनपुट्स के मुताबिक फिर रिकमेंड किया गया। और उसके बाद आज भारत सरकार ने इन मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। और ये भी आपको बताएं कि दीज ऐप्स है ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000, यानी कानून है देश में, और इस कानून के तहत, इस कानून की धारा और प्रावधान के तहत सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके मुताबिक इन मोबाइल ऐप्स को जो है वो बंद कर दिया गया है। और ये 14 ऐप जो है वो ये हैं क्रिपवाइसर, एनिग्मा, सेवविस, विकने और मीडिया फायर, ब्रायर, वी चैट, नैनबॉक्स, कॉनियन, IMO, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जैंगी एंड थ्रीमा। तो ये 14 मोबाइल ऐप्स और मैसेंजर ऐप्स थी, उनको आज केंद्र सरकार ने ब्लॉक कर दिया। और पूरी तरह से ये इस पर एक बड़ा प्रहार किया गया कि जो नेटवर्किंग, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि जब तक ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकी संगठनों के बीच जब तक नेटवर्किंग खत्म नहीं होगी तब तक आतंकवाद को खत्म करना बड़ा मुश्किल है। और उसी दिशा में आज जो है वो केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और इन मोबाइल ऐप्स को जो है वो ब्लॉक कर दिया है। और ये पाया गया कि जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी संगठन यहाँ मौजूद हैं, जहाँ सक्रिय हैं, उनके ज़रिए, उनके बीच और पाकिस्तान के बीच जो है वो इन मोबाइल ऐप्स के ज़रिए बातचीत होती रही है और जो कनेक्टिविटी है वो बनी हुई थी। और उसके बाद जो है वो ये सारा प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी तरफ से पूरी तरह से इसको तय किया गया। काफ़ी समय से जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसके ऊपर जो है वो काम कर रही थी। और इससे पहले भी आपको याद होगा या बताते चलें कि इससे पहले भी भारत सरकार ने जो है वो अब तक कई ऐसे मोबाइल ऐप्स को जो है वो बंद किया है, और करीब 250 ऐसे चाइनीज़ ऐप्स जो है वो भी बंद किए गए हैं। और इस दिशा में केंद्र सरकार ने जो है वो एक बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल इतना ही, ये एक बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। नमस्कार।